स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.3 को। तो प्रश्नावली 1.3 का पहला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। जो वर्गमूल है, तो पहला जो प्रश्न है इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो उनमें से पहला प्रश्न ले लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है 361। यहाँ पे 361 दिया हुआ है, तो 361 जो है पहला प्रश्न है। तो यहाँ से ले लेते हैं 361 को। 361 को अभाज्य विधि से हल करना है, मतलब क्या है, अपन जो लघुत्तम विधि से हल किए थे उसी से फिर से हल करना है। तो 361 फिर ऐसा कर दो, फिर ये रहा। अब इसे देखो, यहाँ पे इकाई अंक है, सॉरी इकाई अंक को देखो, इकाई अंक में देखो विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या से जा सकता है। विषम संख्या क्या है, 2 है, सॉरी विषम संख्या है, 1 को 1 है, 3 है, पर 1 से कोई भी संख्या भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 1 से भाग जाने पर वही अंक आएगा। तो हम आगे से बढ़ते हैं 3 से, 3, 5, 7, 9, 11, इसी तरह से संख्या से क्या करेंगे, हम भाग दे सकते हैं। तो देखो 3 से जा सकता है क्या, 3 से नहीं जा सकता, क्योंकि 3 एकम, 3 दूनी 6, 1 बच जाएगा सिंगल। 5 से जाएगा कि 5 से नहीं जाएगा, 5 से जाने के लिए इकाई अंक 5 होना चाहिए। 7 से देखते हैं, 7 से जाएगा क्या, नहीं 7 से नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये संख्या फिर से बच रहा है। शेष बचा, शेष राशि बचना ही नहीं चाहिए। इस विधि से जब भी हल करते हैं तो कहीं भी शेष राशि नहीं बचना चाहिए, ठीक है। शेष राशि बच रहा है 7 से, 9 से भी शेष राशि बच रहा है, फिर 11 से, 11 13 33, 3 एक फिर बच रहा है शेष राशि, फिर 13 से भी शेष राशि बच रहा है, 15 से तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि 5 उसकी इकाई अंक में 5 होना चाहिए। फिर 17 से भी 17 में 34, 2 1 नहीं, 17 से भी नहीं जा पाएगा। फिर 19, हाँ 19 से जा सकता है, तो 19 से कर लेते हैं। 19 से जा रहा है, तो 19 से कम 19 एक बार गया, बचा कितना इसमें, इसमें 17 बचा, 17 और 1 यहाँ पे रख लो, तो कितना हो गया 171। 17, तो 17 ये क्या इकाई अंक हो गया। उसके बाद 17 का जो पीछे अंक है वो दहाई में चला जाएगा, और आगे का जो 1 है वो सैकड़ा में चला जाएगा, 171। तो 19 निया कितना होता है, 171 होता है। तो ये हो गया 19 निया 171, और ये 19 एकम 1 बार, ठीक है। अब इसको हल कर लो, तो ये 19 गुणित 19 आ गया। यहाँ पे गुणनखंड के रूप में लिख लिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ से हमें क्या निकालना है, जब भी हमें वर्गमूल बनाना होता है। वर्गमूल कैसे होता है, देखो वर्गमूल के रूप में है 361, मतलब ये वर्गमूल है। तो इस वर्गमूल से अगर हम इसको बाहर निकालें, किसको, अब इसको भी वर्गमूल के अंदर लिख लो। जब ये वर्गमूल के अंदर में है तो ये भी वर्गमूल के अंदर हो गए, तो जोड़ा बना लिए। जोड़ा बनाने के बाद क्या होगा, उनमें से एक संख्या, दोनों में से एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। तो कितना बाहर निकल गया, 19। तो 361 का वर्गमूल कितना हुआ, 19। तो ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। एक और बना के देखते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो ये 400 को देखते हैं निकाल के। तो 400 का पहले लघुत्तम विधि से हल कर लेते हैं। 400 देखो पीछे में 0 है, मतलब क्या है, 2 से जा सकता है, तो 2 दूनी 2 शून्यम 2 शून्यम, डायरेक्ट अब हल करते हैं। 2 एकम 2 शून्यम 2 शून्यम, फिर 2 से 2 5, ठीक है, फिर 2 से 2 दूनी, फिर 1 बचा तो 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 पंचे, फिर 5 से 5 एकम, ठीक है, हो गया। अब इसको यहाँ पे लिखो, ये क्या है 400 है, वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल इसी तरह से होता है। 400 को वर्गमूल के अंदर रख लो। अब जो भी मान आएगा उसको क्या करेंगे, हम लोग वर्गमूल के अंदर लिखते जाएंगे। 2 गुणित 2 गुणित कितना है, 1 2 3 4, फिर 2 गुणित 2, फिर गुणित 5 गुणित 5, इसको वर्गमूल के अंदर रख लो। अब यहाँ पे जोड़ा बनाओ, यहाँ भी जोड़ा, यहाँ भी जोड़ा, यहाँ भी जोड़ा, देखो सभी का जोड़ा बन गया। अब सभी से क्या है, एक एक अंक को ले लो। तो यहाँ से ले लिया हमने 2 को, बाहर निकलते जा रहे हैं ना ये, फिर यहाँ से भी गुणा के बाद 2, फिर यहाँ पे गुणा के बाद 5 हो गया बाहर। तो 400 का वर्गमूल कितना आ गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 क्या है, इसका वर्गमूल है। आप भी इसी तरह से इन प्रश्नों को, इनके जो बाकी प्रश्न हैं उनको बनाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रश्नावली 1.3 का जो दूसरा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। एक बालक की टोली ने 256 आम खरीदे और आपस में बांट लिए। यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितनी टोली में बालक थे, तब बालकों की संख्या बताइए। तो हमें क्या करना है, सेम अभी जैसे किए थे वैसे ही करना है। तो कितने हैं, 256 आम हैं, खरीदे हैं। तो यहाँ पे लिखो
चलो हल मैं लिखना भूल जाता हूँ, आप लिख लिया करो। तो 256, ठीक है 256 है। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, लघुत्तम विधि से हल करेंगे, मतलब गुणनखंड विधि, या लघुत्तम बोलो या फिर आप गुणनखंड विधि बोलो, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर लघुत्तम बोलते हैं इसे, तो गुणनखंड विधि भी बोल सकते हो। चलो हल करें। तो देखो यहाँ पे क्या है, सम संख्या 2 से जा सकता है, 2 से करो, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 1 बच रहा है तो यहाँ पे आ जाए तो कितना होगा 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से करो 2 तिया, फिर 2 दूनी, फिर 2 से 2 एकम 2 छक्के, फिर 2 से करो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करो 2 दूनी 2 दूनी 4, तो फिर 2 दूनी 4 नहीं 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक है 4 बार गए, 2 चौक 8 आ गया, फिर 2 से करो 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 एकम, इतने बार गया। अब यहाँ पे लिख लो 256 को। तो 256 क्या है, यहाँ पे है, इसका भी हम लोग वर्गमूल ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लो वर्गमूल कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे x बराबर x² बराबर कितना दिया हुआ है 256। अगर मैं x² को x कर दूं तो ये क्या हो गया, अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा, तो 256। इस प्रकार से एक समझाने के लिए ये आपकी बुक में दिया होता तो मैं समझा दिया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो 256 इस प्रकार से वर्गमूल बन गया है, तो इसके सारे मान क्या हो गए, देखो इस तरह से ये बनते हुए आ गए। इसको आपने माना, ठीक है, माना मतलब कहीं से भी ले सकते हैं, माना वाला संख्या क्या होता है आपके बुक में नहीं होता है, इसे अलग से हम लोग लेते हैं। तो इसके जगह y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, जो भी मानना चाहो मान सकते हो। तो ये वाला क्या हो गया, हमने इसको माना। तो x² बराबर 256 था। तो जब यहाँ पे वर्ग हटाए तो ये x बन गया, वर्ग हटाए तो इसके यहाँ पर क्या लग गया, वर्गमूल लग गया। तो यही वर्गमूल यहाँ पे देखो वर्गमूल के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे देखो जो संख्या है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है 2 लिख लो, 8 बार 2 लिखना है हमें, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 है। और यहाँ पे देखो ये आ गया वर्गमूल है, तो ये भी संख्या क्या हो गया वर्गमूल, क्योंकि इसी संख्या का हमने क्या किया, गुणनखंड किए मतलब लघुत्तम वाले विधि से गुणनखंड किए, तो ये आ गया। अब इसमें से देखो दोनों में से लघुत्तम निकाल लेते हैं, मतलब दो संख्याओं में से एक संख्या चुन लेते हैं। तो देखो जोड़ा बना लेते हैं, जोड़ा बना लिए। अब यहाँ पे क्या आया 2 आया, फिर यहाँ से कितना आएगा, फिर 2 आएगा, फिर गुणित के रूप में है, फिर यहाँ से 2 आएगा, फिर इस वाले जोड़े से भी क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो सभी जब जोड़े से बाहर आया तो सभी क्या आ गया, यहाँ से वर्गमूल से बाहर आ गया डायरेक्ट। तो अब हमारे पास बचा क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो ये 16 आपका आंसर, ठीक है। ये भी प्रश्नावली खत्म हो गया।